राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री मनुष्य को ये जो भागवत के श्लोक है हमने पढ़ा तो देखा आंखों से कि मनुष्य को जड़ बना देता है। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम, अर्थ माने पैसा का उदाहरण दिया हमने कि चलो साधु से कह रहे हैं सेठानी का बिस्तर ले चलो, वहां धोती धो देना। अभी क्या है, ये सेठ तो जड़ था, सेठ के पीछे हम जैसे साधु भी जड़ बन गए। ये सही बात है, इसलिए मैंने बताया ये श्लोक कितना सही है। ये हमने उदाहरण देखे जब आपको बताए। अरे आप वहां को छोड़ दो, गृहस्थ में देख लो, जब किसी का ब्याह होता है और ब्याह होते मान साल 6 महीने में लड़का अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। और माँ बाप को हम जब भिक्षा मांगते थे तो एक बार एक घर में गए तो वहां बुढ़िया जाड़े में वो बथुआ की रोटी बना रही थी, तो आटा नहीं था, गरीब थी, उसमें से आधा टुकड़ा दिया हमको। और बगल में उसका लड़का बहू वहां गए तो वहां पूड़ी मिली और हलवा भी मिला थोड़ा सा। तो हम फिर से गए उस बुढ़िया के पास, हमने कहा, क्योंकि फर्क मालूम पड़ा, हमने कहा मैया बथुआ की रोटी क्यों बना रही है? बोले बाबा बेटा अलग है हमसे, बेटा बहू, हमारे पास नाज थोड़ो है तो बथुआ मिला के हम काम चला लें। अब देखिए ये क्या जड़ नहीं बन गए हम भोग के पीछे। हमारी माँ है और वो तो उसको तो भरपेट रोटी भी नहीं, बथुआ खा करके काम चला रही है और हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, तो क्या जड़ता नहीं? साधु नहीं गृहस्थ के बीच में भी तो हमने उदाहरण आपको बताए कि ये दोनों चीजें जड़ बना देती हैं। जो भागवत में लिखा है, कितना बड़ा पंडित है, कितना भागवत में श्लोक आता है, पंडितास्तु रमन्ते कलत्रेण रमन्ते महिषाई, वो भैंसा बन जाते हैं। पंडित हैं पढ़े लिखे लेकिन वो जड़ बन गए। भागवत इसीलिए कहती है कि भाई ये जो पैसा है, अर्थ माने पैसा, और इंद्रियार्थ माने जो ये भोग हैं, ये मनुष्य को भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात, ज्ञान विज्ञान से हटा करके आविशति मुख्यताम जड़ बना देते हैं। तो ये जो काम है, काम निंदित क्यों हुआ? यानी वही इच्छा शक्ति है, मन का वही प्रवाह है। समझिए आप, मन का वही प्रवाह नीचे की ओर गया, अन्नमय कोश की ओर। अन्नमय कोश माने शरीर, इसमें से प्राण चला गया तो मुर्दा है, जड़ है। अन्नमय कोश जड़ होता है, बिल्कुल जड़ होता है, उसमें एक पैसा चेतना नहीं होती है। उसमें चेतना जब आती है कुछ, जबकि उसमें प्राण में कोश खुसता है, जैसे लता वृक्ष। इनमें प्राण है, मय कोश है और बाकी कोश नहीं है। ये जब प्राण चला जाएगा ये भी सूख जाएंगे। मनोमय कोश पशुओं में आता है। तो जब हमारी इच्छाएं एकदम नीचे की ओर अन्नमय कोश की ओर चलती हैं तो वो काम निकृष्ट हो जाता है, वो काम नीच हो जाता है, क्योंकि हमको जड़ बना देगा। काम की बुराई क्यों की गई है? क्योंकि उसका प्रवाह नीचे की ओर है, जड़ता की ओर है, अन्नमय कोश की ओर है, इसलिए वो काम नीच है, उसका प्रवाह नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इच्छा भाई हमको भाई कहीं से रुपया मिल जाए। अब रुपया हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई करोड़पति भी मरेगा तो एक कच्ची कौड़ी नहीं ले जाएगा, लेकिन वो जड़ता की ओर जो उसकी इच्छा जा रही है, कहां समेट लें, कहां से बटोर लें, तो वो हम जिनको सेठ समझते हैं, पैसा वाले समझते हैं, वे सब महान निकृष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा का प्रवाह बहुत नीचे जा रहा है, जड़ता की ओर जा रहा है, और वो उनको जड़ ही बनाएगा। मरने के बाद किसी भी धनिक की असदगति नहीं होती है, क्योंकि वो अपने धन का उपयोग अपने संग्रह और अपने उपयोग के लिए करता है। यहां तक कहा गया भागवत में, बहुत ऊंचा महल है, कोठी है, और उसमें एयर कंडीशन मकान है, लेकिन व्यालालय द्रुमावई ते प्यरिक्ता अखिल संपदा, समस्त संपत्तियां उसमें, बल्कि हीरे की किवाड़े हैं, सोने की कुर्सियां हैं,
लेकिन बोले उस सर्प का घर है। भागवत कहती है उस सर्प का घर है, मरने के बाद सर्प ही बनना पड़ेगा। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।